वेल बावलो, कैसे हो? आज बात करेंगे आंटोफिलिया की कुछ और अमेजिंग थ्योरीज के बारे में, क्योंकि ये वीडियो उन वेंसडे फैंस के प्रेशर में बनाई गई है जो आंटोफिलिया से रिलेटेड सॉलिड थ्योरी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई एम डैम इम्प्रेस्ड बाय द प्रोवाइडेड थ्योरी, द सॉलिड कनेक्शन बिटवीन आंटोफिलिया एंड रोवन। रोवन को जानते हो आप? सीजन 1 के एपिसोड 1 में देखने को जो बंदा मिला था। चलो अभी बात करेंगे। ऑल्सो आइसाक क्या ओफिलिया का बॉयफ्रेंड था? करते हैं बात डिटेल में, लेयर बाय लेयर, अपनी अमेजिंग थ्योरीज के साथ। एंड मैं उन कमेंट्स को मेंशन भी करूंगा वीडियो के एंड में जिनकी वजह से ये वीडियो एंड थ्योरीज पॉसिबल हो पाई हैं। देखो, मैं अगेन कहूंगा, अच्छा लगता है आप लोग भी अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करते हो, फ्यूचर स्टोरी के लिए अपना एंगेजमेंट देते हो, तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहा करिए, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आगे काम करने के लिए। बाकी वीडियो को लाइक कर देना एंड एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो पिछले कुछ दिन से लगातार मेरे पास कमेंट्स आए थे कि कहीं आंटोफिलिया एंड रोवन मदर एंड सन तो नहीं है, क्योंकि रोवन ने सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के एंड में कहा था, जब वो वेंसडे को मारने का ट्राई कर रहा था, कि मेरी मदर भी 25 साल पहले नेवरमोर की स्टूडेंट थी एंड वो एक फाइन सीयर थी जिसने विजन में देखा था कि तुम्हारे आते ही नेवरमोर में तबाही शुरू हो जाएगी। सो मेरी मदर का ये काम मुझे करना है, मीन्स तुम्हें मारने का। ना रहोगी तुम और ना ही प्रॉब्लम्स आएंगी नेवरमोर में। और उसे मारने के अटेम्प्ट करता है, तभी टाइलर आकर वेडनेसडे को बचा लेता है अपने हाईली फॉर्म से। यस, वी नो दैट कि ओफिलिया 20 साल पहले गायब हो चुकी थी और उससे पहले मोटिसिया के साथ वो भी नेवरमोर ही स्टडी करा करती थी। देन जब ओफिलिया हाई स्कूल में थी तब उसे अपने विजन पर बहुत हद तक काम कर लिया था। ऑल्सो फार फ्यूचर की भी विजन को देख सकती थी अपनी साइकिक पावर से। ऑल्सो वी नो दैट कि मोटिसिया एंड ओफिलिया के टाइम आइसैक भी नेवरमोर का स्टूडेंट था, उन्हीं का कलीग, उन्हीं के साथ पढ़ता था। सो मे बी समवेयर एट अ पॉइंट ये पॉसिबल हो सकता है कि आइसैक एंड ओफिलिया रिलेशनशिप में होंगे, यानी अपनी ओफिलिया बेबी का चक्कर क्या आइसैक से चलता होगा। क्योंकि अगर हम रोवन को ओफिलिया का सन मान रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा रोवन के पास भी सेम पावर थी जो आइसैक के पास है या थी, यानी अपने राइट हैंड की पावर से वो दूसरों को कंट्रोल कर लेता था, हवा में चीजों को उड़ा लिया करता था अपनी पावर से। क्योंकि वेंसडे को उसने हवा में टंगा दिया था रोवन ने अपनी पावर से, जो आपने देखा होगा। सेम आइसैक भी करता है अपनी पावर से। देखो, ये एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस पॉइंट हो जाएगा अगर सीजन 3 में ये सारी चिट्ठे हमारे सामने खुलेंगे तब। एंड मे बी इस सब के बारे में गोमेज एंड मोटिसिया को पहले से ही पता होगा, ऑल्सो हेस्टर फ्रॉम को भी मालूम होगा, लेकिन शायद रोवन ओफिलिया का चाइल्ड है ये शायद नहीं पता होगा। बट ये चीज़ जरूर मालूम होगी कि आइसैक के साथ ओफिलिया का चक्कर कहीं ना कहीं चलता था। एंड जब ये बात वेंसडे को पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा कि स्टिल एडम फैमिली में इतने सीक्रेट्स अभी तक छुपे हुए हैं, जबकि हर बार मैं मरते मरते बची हूँ, यानी वेंसडे। और उसके बाद भी उसके पेरेंट्स ने वो सारे सच उसके सामने नहीं बताए हैं। तो कहीं यही कारण तो नहीं है एडम फैमिली के मेंबर्स का सभी सीक्रेट्स को छुपाए रखने का, क्योंकि वेंसडे ओफिलिया के बारे में जानना चाहेगी और हमेशा उससे दूर रहे, इसलिए एडम फैमिली ने ये सारे सीक्रेट छुपा के रखे वेंसडे से, क्योंकि दे नोज ओफिलिया बहुत पहले से ही वेंसडे को मारना चाहती होगी। ऑल्सो सीजन 2 के एंड में जब ओफिलिया ने वेंसडे मस्ट डाई लिखा होगा दीवार पर, तब उसने वो इसलिए लिखा होगा क्योंकि ओफिलिया ने ये जान लिया होगा या उसे मालूम पड़ गया होगा कि वेंसडे अगर जिंदा है तो मेरा बेटा रोवन मारा जा चुका है, क्योंकि ओफिलिया ने ही तो रोवन को वेंसडे को मारने का काम दिया था। सो जब सीजन 2 के एंड में ओफिलिया की डायरी पकड़ते ही वो ब्लड टीयर्स वाला फेस आते ही ओफिलिया की डायरी में वेंसडे को जो सॉलिड विजन आया था जिसमें उसने ओफिलिया को देखा था, सेम टाइम ओफिलिया को भी वेंसडे का ये विजन आया होगा, यानी उसने वेंसडे को देखा होगा खुद की डायरी उसके हाथ में लेते हुए, और उसे यहाँ रियलाइज हो गया होगा कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि जब वेंसडे बच जाएगी तो श्योर है कि मेरा बेटा मारा ही गया होगा। उसके बाद उसने वेंसडे मस्ट डाई लिखा होगा गुस्से में, जो वजह हम अभी तक ढूंढते आ रहे थे कि साला ओफिलिया क्यों आखिर वेंसडे को मारना चाहती है, क्या आखिर ऐसी वजह है। कहीं ना कहीं ये सब एक लॉजिकल ऑर्डर में सेट स्टोरी देखने को मिल रही है कि ओफिलिया ने ही 25 साल पहले वो भविष्यवाणी करी होगी जिस पे उसका बेटा रोवन काम कर रहा था। देन जब रोवन मारा गया तो ओफिलिया एज मदर अपने बेटे का बदला लेने के लिए वेंसडे मस्ट डाई लिख रही होगी, और वो बदला भी लेगी सीजन 3 में, जहां इस मस्ट डाई के पीछे हार्ड एंड एफर्टफुल इंटेंशन साफ झलकते फिलहाल अभी के लिए नजर आ रहा है हमें। तो ओफिलिया की तरफ से ये फाइन विलेनिस रोल हमें देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी।
इन सीजन 3। नाउ अब क्या ये पॉसिबल भी हो सकता है कि आइसाक को ओफिलिया दोबारा से जिंदा कर लेगी, जो कि हम थ्योरी बना ही रहे थे कि आइसाक का हार्ट ही तो उसकी जगह पर लगाना होगा, यानी रीअटैच करना होगा, यानी वो क्लॉक मशीन हार्ट एंड आइसाक वो जॉम्बी दोबारा से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक बार मर के दोबारा जिंदा हो गया तो उसके लिए दोबारा से जिंदा होना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि हमने ये थ्योरी भी बनाई थी कि ओफिलिया जो है हेस्टर फ्रॉम को मारकर सीजन 3 के स्टार्टिंग में ही आजाद होने वाली है या आजाद हो जाएगी और वेंसडे को हंट डाउन करने के लिए अपने मिशन पर निकल जाएगी। सो एक पावरफुल विलेन के रोल में आइसाक एंड ओफिलिया दोबारा हमें एक साथ देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं सीजन 3 में, जो कि पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर श्योर होते नजर आ रही है। बाकी थैंक यू इन दोस्तों का जिनके अमेजिंग कमेंट्स ने मजबूर करा ओफिलिया के कैरेक्टर को और डीपली समझने के लिए। तुम पॉज करके इन भाइयों के कमेंट्स पढ़ सकते हो। ये थी डिटेल्स स्टोरी प्रेडिक्शन ऑफ ओफिलिया, जो सीजन 3 में रौद्र रूप देखने को मिल सकता है ओफिलिया फ्रम्प का। आपकी तरफ से भी इसके अलावा कोई और थ्योरी होगी, शायद वो ओफिलिया आइसाक की गर्लफ्रेंड है या नहीं है, क्या रोवन ही उसका बेटा होगा, या इसके अलावा भी कोई और थ्योरी हो सकती है ओफिलिया की तरफ से कि क्यों वेंसडे के पीछे वो पड़ी हुई है। हमने लॉजिकल ऑर्डर में ये चीज़ समझी है कि क्यों उसके पीछे वो पड़ी होगी, क्यों मारने के लिए, क्योंकि उसने उसके बेटे रोवन को जो मार दिया है, दैट्स वाई अपने बेटे रोवन का बदला लेने के लिए, जो कि एक थ्योरी है जो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो देखते हैं आपकी तरफ से भी कुछ है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद नहीं पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।